भगवत धर्मानुरागियों, आज एक बार पुनः हम सभी रामचरितमानस के पंचम सोपान में प्रभु के भक्त की चर्चा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। चर्चा सुनने का जो मूल भाव है वह यही है, सुंदरकांड हमें कैसे हम सुंदर बने, यही हमें सुंदरकांड सिखाता है। सुंदरकांड बताता है कि हमारी सुंदरता कैसी हो। देखिए, संसार में हम माता पिता के द्वारा संसार में आए भगवान की कृपा से, तो हम शारीरिक रूप से जैसे भी हों, शारीरिक रूप से जो हमारी सुंदरता है वो नेचुरल प्राकृतिक देन है, लेकिन आंतरिक सुंदरता हमारे अपने बस की है। हम चाहें तो आंतरिक सुंदरता को इतना दिव्य बना सकते हैं, इतना अच्छा बना सकते हैं कि लोग हमें देख करके कहें अंतःकरण सुंदर है। कोई पाश्चात्य दार्शनिक हुआ अरस्तु, उसका जो फेस था वो कुरूप था। उसे किसी ज्योतिषी ने देखा दूर से और कहा, वो कहीं बैठा था मंच पर भाषण देने के लिए, ऐसे ही आप लोगों के साथ में जैसे आप लोग बैठे हो, मंचासीन होकर के कुछ अपनी बात अपने ड्यूटियों से कहने के लिए बैठा था। तब तक एक ज्योतिषी आता है और कहता है कि ये क्या भाषण देगा, ये क्या लोगों को मोटिवेट करेगा, ये तो इसको मैं देख करके बता सकता हूं कि ये बहुत ही क्रूर व्यक्ति है। तो लोगों ने ले जा करके अरस्तु के पास खड़ा किया। अरस्तु के सामने उसने वही बात दोहराई कि तुम तो बहुत क्रूर व्यक्ति हो, मैं ज्योतिषी हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अरस्तु ने कहा, तुमने ठीक कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं बहुत ही क्रूर व्यक्ति, मेरे माथे की लकीरें, मेरे हाथ की लकीरें बताती है कि मैं बहुत क्रूर व्यक्ति हूं। लेकिन मैंने उस क्रूरता को कोसों पीछे छोड़ दिया है। मेरे बाहर की आव भाव, बाहर के वातावरण से तुम इस तरह की बात कर रहे हो, मेरे अंदर झांक करके देखो मैं कितना सुंदर हूं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि रामचरितमानस, अभी तक आप बालकांड सुने तो बालकांड है, ऐसे समझ लीजिए कि आपका बचपना। अयोध्याकांड है आपकी किशोरावस्था। अरण्य कांड है आपकी उठने वाली युवावस्था। और किष्किंधा कांड है पूर्ण युवावस्था। सुंदर कांड में पूर्ण जब युवावस्था आ जाती तो व्यक्ति कैसा सुंदर दिखे, उसकी सुंदरता युवावस्था में निखरती है। इसलिए सुंदर कांड आपके अंतर हृदय की, ये बाहर की बात मैं नहीं कर रहा, आपके अंतर हृदय की सुंदरता को प्रदर्शित करेगा। जब आप सुंदर कांड को सचमुच में अपने अंदर उतारेंगे तो फिर से एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बाहर की सुंदरता संसारियों को, संसार के लोगों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन अंदर की सुंदरता भक्त की, उसको भगवान प्रेम करते हैं। इसलिए भक्त के अंदर की सुंदरता भगवान को प्रभावित करती है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप सुंदर बनिए, यह आपके हाथ में है।
आपके प्रकृति के द्वारा जो आपको सुंदरता मिली है, उसमें आप जो भी सुंदरता, आप अच्छे बुरे की स्थिति जो भी है, उसे आप स्वीकार करके आपके हाथ में जो बनने वाली सुंदरता है और कुरूपता है, दोनों आपके हाथ में। आप चाहें तो कुरूप भी बन सकते हैं और चाहें तो आप सुंदर भी बन सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि सुंदरकांड की कथा ये आपको सुंदर बनाने के लिए है, लेकिन सुंदर कहां बनना है? बाहर नहीं, अंदर से। इसलिए जो इस रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा को अंतर हृदय से श्रवण करते हैं जो साधक, और उसे अक्षरशः अपने अंतर हृदय में उतारने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर से उनका हृदय, उनका मन, उनकी वाणी, उनके विचार सुंदर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। इसलिए रामचरितमानस का सुंदरकांड आपके अंतःकरण की सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए, आप सुंदर कैसे बने, उसके सारे टिप्स इसमें लिखे हैं। उसमें ऐसे ऐसे भाव बनाए गए हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आप उनको अगर चाहें तो आपके लिए अंदर की सुंदरता की दवाई है। एक एक चौपाई आपके अंदर की सुंदरता की दवाई, अगर आप बनना चाहें तो। खैर, नहीं बनना चाहते तो आगे चल करके लंका कांड सुनाऊंगा। अब आपको सोचना है कि हम अंदर की सुंदरता को बढ़ाएं कि लंका कांड के लिए तैयार हो जाएं। भाई सुनेंगे तो लंका कांड आप, लेकिन लंका कांड की सुंदरता नहीं है। लंका कांड में बस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, सब मार धाड़, और वही संसार चल रहा है कि तीन गुण हैं और तीनों गुणों की जो प्रधानता है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तो तीनों गुणों का अपना अपना जो जगह है, स्थान है, उसका अपना अपना प्रभाव भी दिखाई देता है। प्रधानता भगवान शिव की है, शंकर जी की, रजोगुण की ब्रह्मा जी की है, और सतोजी गुण की विष्णु जी की है। तो कभी आप दक्षिण भारत चले जाइए, विष्णु जी का जो मंदिर है, तो वहां सतोगुणी प्रधान लोग मिलेंगे, एक दूसरे की हेल्प करते मिलेंगे, वहीं के लोगों का, उत्तर भारतीयों का नहीं, उत्तर प्रदेश के लोगों का नहीं, क्योंकि उनको चिढ़ रहती है कि तमोगुणी आ गए। और आप बनारस चले जाइए तो वहां ज्यादातर लोग बात बात में आपसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो तमोगुणी प्रधान है। और जब आप पुष्कर की तरफ जाते हैं, जहां ब्रह्मा का मंदिर है राजस्थान में, तो वहां देखेंगे कि एक एक किला बने हैं सब भोग विलास के। इसीलिए वहां के ज्यादा से ज्यादा राजा आपके राजस्थान के ही हुए, रजोगुणी। तो इन सबका बड़ा महत्व होता है। तो हम तमोगुणी प्रधान हैं, रजोगुणी प्रधान हैं, सतोगुणी प्रधान हैं। ये हमारी बाहर की वृत्ति तो है ही, अंतःकरण की भी वृत्ति है। इसलिए हम कब तमोगुणी हो जाएं, कब हम रजोगुणी हो जाएं, कब सतोगुणी हो जाएं, ये हमारे जीवन का दिनचर्या, जीवन का जीवन चक्र हमारे जीवन को प्रभावित करता है, मन को प्रभावित करता है, बुद्धि को प्रभावित करता है, विचार को प्रभावित करता है। इसलिए इन तीनों गुणों से ऊपर एक गुण जो है वो है निर्गुण, जहां कोई गुण नहीं। और उस निर्गुण में आपको हम जोड़ना चाहते हैं, और वह निर्गुण कौन है? परात्पर परम ब्रह्म, जगत नियंता, जगत पालक, जगदीश, जिसके अधीन तीनों गुण हैं, वह परात्पर परम ब्रह्म। राघव सरकार की कथा सुनने के लिए आप सभी उपस्थित हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा, न तो आप तमोगुण में प्रवेश करें, न रजोगुण में, न सतोगुण में, सीधे निर्गुण की यात्रा करें। प्रभु से भी प्रार्थना करूंगा कि हे नाथ,
जो रामचरितमानस के सुंदर कांड पंचम सोपान को हृदय से हृदयंगम करेंगे, उनको आप अपना बनाएं, उन्हें आप अपना बना लीजिए। इस तरह का भाव यदि आप रखते हैं तो निश्चित तौर से आप परात्पर परम ब्रह्म राघव सरकार के उस दिव्य रामचरितमानस के पंचम सोपान की यात्रा में अपने आप को अनुकूल पाएंगे। और अगर तमोगुणी प्रधान रहेंगे, रजोगुणी की प्रधानता रहेगी, अथवा सतोगुण में भी प्रवेश करेंगे, तब भी आपको उतना आनंद का अनुभव नहीं मिलेगा जितना हम आपको देना चाहते हैं। इसलिए मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, अगर चालाकी छोड़ करके मन से, कर्म से, वाणी से आप भगवत चिंतन में रामचरितमानस के पंचम सोपान के साथ अपने आप को जोड़ते हैं तो भजत कृपा करे हैं रघुराई, परमात्मा की कृपा मिलेगी आपको। इसलिए आइए हम सभी मन को, वाणी को, बुद्धि को दुरुस्त करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए प्रभु के नाम का स्मरण करें। तत्पश्चात हम सभी राम कथा में प्रवेश पाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुज बन कृशानम ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, वात जातम नमामि, वात जातम नमामि। हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे मुरलीधर, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूं प्रभु, अनंत जन्मों से भटका हूं प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। राम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परपूर्णतम परात्पर परम पुरुष पूर्ण परमेश्वर परम आराध्य पतित पावन जगत नियंता जगत पालक जगदीश अकारण करुणा वरुणालय परम ब्रह्म राघव सरकार श्री राम के चरणों में कोटि सह वंदन निवेदन करते हुए आइए हम सभी रामचरितमानस के तत्वरूप पंचम सोपान में प्रवेश करें। परमात्मा की विशेष जब कृपा होती है तभी सुंदर कांड का
सुंदर रस सुनने को मिलता है। यह हमने चर्चा में पहले ही कहा कि यह आपकी आंतरिक सुंदरता का द्योतक है। आपको अंदर से कैसे सुंदर होना है, इसका सूत्र आपको रामचरितमानस के 5वें सोपान में मिलेगा। अंदर की सुंदरता का अभिप्राय कुछ और नहीं, एक छोटे से शब्द में रामचरितमानस के कहते हो कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, बस इतना कर लो। चालाकी संसार में बुद्धिमत्ता का परिचायक है। जो आज के समय में संसारी लोग चालाकी से कोई काम करते हैं तो लोग कहते हैं बड़े चतुर हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। चालाकी परिभाषा है समाज में अपने आप को बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करने की, लेकिन ये संसार तक सीमित है। इस चालाकी को आप सरकार के साथ न जोड़ें। इसलिए बाबा कहते हैं कि मन क्रम वचन, मन से, कर्म से और वाणी से। यदि आप चालाकी प्रभु के साथ करने लग जाएं, मन से, कर्म से और वाणी से, तो निश्चित तौर से आप प्रभु के कृपा के पात्र नहीं हैं। और हम देख रहे हैं कि समाज में सामाजिक जो धर्म का निर्वहन हम चालाकी के द्वारा कर रहे हैं, लोगों के बीच में अपनी चतुरता का परिचय दे रहे हैं, लोगों के बीच में अपने आप को हम बुद्धिमान कहलाने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसा लगता है कि कोई हमें बुद्धिमान कहे तो हमारी बाँछें खिल जाती हैं, और वही प्रक्रिया हम भगवत भजन में भी लगाने का प्रयास करते हैं। और इस चीज को बड़े करीब से हमने देखा है। ज्यादातर उन लोगों को देखा है जो थोड़ी सी संप्रभुता पा लेते हैं, थोड़ा सा धन पा लेते हैं, थोड़ी सी मान मर्यादा मिल जाती है, थोड़ा सा अपने आप को वीआईपी समझने लग जाते हैं, तो चालाकी से वो मंदिरों में भी दर्शन करने के लिए अपना वीआईपी कोटा आरक्षित करवा देते हैं। मंदिर में भी जाएंगे तो प्रोटोकॉल के तहत जाते हैं। आप सबको जान करके हैरानी होगी कि मंदिर में अगर प्रभु का दर्शन करने के लिए हम धक्के न खाएं तो ध्यान रखना, हम दर्शन करने चले गए वीआईपी बन करके और हमें धक्के नहीं मिले तो जीवन भर हमें धक्के मिलेंगे और दूसरे तरीके से मिलेंगे। वो ऐसे धक्के मिलेंगे कि संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। और यदि हम किसी वीआईपी का उपयोग न करके, किसी सोर्स का उपयोग न करके इत्मीनान से लाइन में खड़े होकर के प्रभु का दर्शन करने के लिए जाते हैं, प्रभु मेरे अंतर हृदय की बात जानते हैं, हम कैसे हैं, हम कितने चालाक हैं। मैं आपको सूत्र दे रहा हूं कि यदि आप कभी भी दर्शन करने जाएं कहीं भी, तो अपनी चालाकी का वहीं पे थोड़ी देर के लिए उसको विश्राम दे दें कि भैया मेरी चालाकी तू यहीं बैठी रह, मैं प्रभु का दर्शन करके आता हूं, फिर मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा। क्योंकि समाज में यदि हम चालाक नहीं हैं तो हमें लोग बेवकूफ समझेंगे, मूर्ख समझेंगे। इसलिए चालाकी समाज के दायरे में रह करके सामाजिकता के निर्वहन को व्यवस्थित तरीके से ले चलने के लिए जरूरी है, लेकिन उसकी एक मर्यादा है, उसकी एक सीमा रेखा है, उसका एक सीमित स्थान है।
जैसे ही यह मंदिर आश्रम के चौखट पर खड़े हों, वहीं से अपनी चालाकी को भूल जाएं। मंदिर की चौखट, आश्रम की चौखट अरे परमात्मा का घर है, और वहां चालाकी नहीं, वहां तो अपने आप को कितना छोटा बना लो, कितना छोटा बना लो कि लोगों को आपके आने का एहसास भी ना हो कि आप आए हैं क्या। ऐसा भक्ति को उन्हीं लोगों ने पाया है, परमात्मा की कृपा को उन्हीं लोगों ने पाया है जो अपने आप को छोटा बना लिए, जो अपने आप को बड़ा समझ करके सोर्स का, सिफारिश का अथवा अपना प्रोटोकॉल का प्रयोग करके भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो दर्शन नहीं करते, उनका अहंकार वहां दर्शन करता है। और अहंकार को पुष्ट करने वाला व्यक्ति कभी भी भगवान का नहीं हो सकता। सीता माता की खोज में निकला कौन है? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी का अर्थ क्या है? हनुमान का अर्थ है हनु मतलब मारना, मान मतलब अहंकार को। जिसने अपने अहंकार को मार मार करके खत्म कर दिया है वही हनुमान है। जो मान सम्मान से परे है वही हनुमान है। गीता के 15वें अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जानते हो हनुमान कैसा होना चाहिए, संत कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं निर्मान मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा पदमं व्ययम तत्। जो मान और अपमान दोनों के चक्कर में न पड़े, अपने आप में अंतःकरण में झांकने का प्रयास करके अंतःकरण की गंदगी को साफ करे, वही सुंदर बनेगा और वही सुंदरकांड को सुनने का अधिकारी होगा। जिसका अंतःकरण सुंदर नहीं बन पाया सुंदरकांड सुनने के बाद, तो वह सुंदरकांड सुनने का अधिकारी नहीं है। फिर दोबारा ना सुने, क्या मतलब निकलेगा जिसने अपने अंतःकरण को सुंदर नहीं बना लिया। जिसने मान और अपमान दोनों को एक किनारे, एक चौकी पर, एक ब्रेंच पर बैठा दिया हो कि तू लोग यहीं बैठो, तुम्हारी जरूरत हमें नहीं है। जो यह कहता है कि तुम्हारे मान से, तुम्हारे अपमान से हमें अब कुछ लेना देना नहीं, निर्मान मोहा, मान अपमान से परे हो जाए। आप भगवत चिंतन करने के लिए, भगवत कथा सुनने के लिए घर से कदम उठाते हैं, संतों के पास जाने के लिए घर से कदम उठाते हैं, तो आपके पास आपके अगल बगल के लोग, आपके अपने लोग जो आपके खास हैं वो भी आपका विरोध करते हैं, बड़े भगत बने फिरते हैं। देखो ना इनका चेहरा देखो, ये बड़े भगत बने फिरते हैं। एक राक्षस कभी भी किसी व्यक्ति को संत नहीं बनने देना चाहता। राम कथा में आप पिछली बार सुन आए हैं अरण्य कांड में कि जो भगवत चिंतन करते थे, भगवत भक्त ऋषि मुनि, उनको राक्षस मार मार करके खा जाते थे और उनकी हड्डियों का ढेर पहाड़ के रूप में पड़ा था, जिसके लिए भगवान ने स्वयं अपनी दोनों भुजाएं उठा करके निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाई प्रण कीन, भगवान ने किया। आपके अंदर भी राक्षस बैठा हुआ है, आपके अंदर संत भी बैठा हुआ है। आपके ऊपर निर्भर करता है
आप किसका सपोर्ट करते हैं, किसका समर्थन करते हैं। यदि सचमुच में आप अपने अंतःकरण को सुंदर बनाना चाहते हैं तो संत का सपोर्ट करिए, हनुमंत का सपोर्ट करिए। और यदि आप अपने अंतःकरण को मैला कुचैला घटिया सड़ा हुआ बनाना चाहते हैं, बाहर के लेपन पोतन लगा करके सुंदर बनना चाहते हैं, तो राक्षस को, रावण को, सुपुनखा को, अन्य लोगों को फॉलो करिए। तो यह रामचरितमानस दो लोगों के लिए बनी है, राक्षसों के लिए भी बनी है। उनके लोग भी इसमें दिखाई देंगे, उनके स्वभाव भी इसमें पता चलेंगे। और जो राक्षस कुल में जन्मे हैं तो राक्षस, लेकिन संत बन गए हैं, उनके भी स्वभाव आपको इसमें दिखेंगे। विभीषण जी महाराज राक्षस कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन संत बन गए हैं। हम आपसे यही कहेंगे, यदि कुल खानदान में हम तमोगुणी परिवार में भी पैदा हों, यह सुंदरकांड बताता है कि यदि हम तमोगुणी भी परिवार में पैदा हों, फिर भी हम अपने कर्म के द्वारा अंतःकरण से हम सुंदर बन सकते हैं। यह उदाहरण विभीषण जी महाराज अपने अंतःकरण में। और यह कब हो पाएगा? जब हम अपने अंतःकरण को स्कैन करना शुरू करेंगे। और स्कैनिंग कब होगी भाई? स्कैनिंग होगी कब? जब हम अपने परम तत्व, परमात्मा, जगत नियंता, जगत पालक, जगदीश राघव सरकार के स्वरूप को एक बार अपने अंतःकरण में महसूस करेंगे, तब जाकर के हम स्कैन करेंगे। तो हमारे राघव सरकार का स्वरूप कैसा है, हम लोग स्कैन कर लें, तब रामचरितमानस में प्रवेश करें। तो हमारे सरकार का स्वरूप कैसा है? लोकाभिरामं रणरंग धीरम लोकाभिरामं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं उस कारुण्य रूपम करुणाकरंतम के साथ में हमें जुड़ना है, उसकी कृपा का पात्र बनना है। तो उसकी कृपा का पात्र बनने के लिए उसने अपना पात्र बनाने के लिए एक कोटेशन दिया है, एक सूत्र दिया है। वह जो कारुण्य रूपम है, जो करुणाकरंतम है, उसने एक सूत्र दिया है आपको। और उस सूत्र को जो भी अपना ले, जिसने भी अपने जीवन में उस सूत्र को अपना लिया, वो मेरे राम का हो जाएगा। तो प्रश्न उठता है कि वो सूत्र क्या है? कौन सा सूत्र है जिसे अपना करके हम उस परम तत्व परमात्मा राघव सरकार के चहेते हो जाएं? बड़ा प्यारा सूत्र है, आप सब जानते हैं, बस मानते नहीं और ना ही उसका उपयोग करना चाहते हैं। फिर भी मैं बताए देता हूं, यदि आपको समझ में आए तो उस सूत्र को अपने अंतर हृदय में महसूस करिएगा। और वह सूत्र है,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन मोहि कपट छल छिद्रन भावा, मोहि कपट। बस प्रभु से मिलन का एक सूत्र है, यह सूत्र समझ में आ जाए, प्रभु बेचैन हो उठेंगे आपसे मिलने के लिए। आपको मिलना है कि नहीं मिलना है यह अलग की बात है, लेकिन प्रभु आपसे बेचैन हो उठेंगे आपसे मिलने के लिए, यह प्रमाणित किया है सबरी ने। उसने अपने अंतःकरण के एक एक बिंदुओं को बड़ी बारीकी से देखा है कि मैं कैसी हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद अघारी। यह आत्मसमीक्षा है। हनुमान जी महाराज भी जब विभीषण से मिलते हैं तो भी कहते हैं कि मैं बहुत छोटा हूं। हमारी छोटाई तो बस इतने में जान लीजिए कि प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो तहि दिन ताहि न मिलई हारा, तहि दिन ताहि। विचार करिए, यह आत्मसमीक्षा है। आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप अपने आप को बड़े गर्व के साथ कहेंगे मैं फला कुल का हूं, फला खानदान का हूं। आप हमें नहीं जानते? अरे मुझे आज आपने यह कह करके शर्मिंदा कर दिया कि आप हमें नहीं जानते। मुझे तो इधर पूरे 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 जनपद के लोग जानते हैं। ऐसा आप अपने बारे में बखान करने लग जाते हैं। ऐसा बखान करने वाला महाराज कभी भी मेरे राम का नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए मेरे राम का होना है तो आत्मसमीक्षा करो, और आत्मसमीक्षा करते करते अंतर हृदय के जो मैल हैं वो धुलते चले जाएंगे। और जब अंतर हृदय का मैल धुलेगा तो आप सुंदर बनेंगे, और जब अंतःकरण सुंदर हो जाएगा तब आप सुंदरकांड को सुनने के, समझने के, महसूस करने के अधिकारी बनेंगे। और जब आप सुंदरकांड अपने अंतर हृदय में उतार लेंगे तो आपके साथ सुंदर ही सुंदर होगा। और सबसे बड़ा सुंदर तो तब होगा कि प्रभु का हाथ आपके सिर पर होगा। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, और सुमिरी सुदशा मगन गौरीसा। ये प्रभु हाथ कब आपके सर पर रखेंगे? ये कब रखेंगे? जब आप अपने अंतःकरण में सुंदर होना शुरू हो जाएंगे। जब तक आप कामनाओं की कलुषित कालिमा को लेकर के चलते फिरते रहेंगे, बाहर से अपने आप को चाहे जितना भी डेंट पेंट कर लें, लेकिन कामनाओं की कालिमा आपको प्रभु से दूरी बना करके रखेगी। इसलिए सुंदरकांड को सुनने का अधिकारी कौन है? जिसका हृदय सुंदर हो जाए, मन निर्मल हो जाए। मन की निर्मलता ही सुंदरकांड को समझने के लिए, महसूस करने के लिए एक क्राइटेरिया है, योग्यता है। जब तक मन की निर्मलता नहीं है तब तक आपको सुंदरकांड समझ में नहीं आएगा। हम सब पिछली बार कथा में रामचरितमानस के सुंदरकांड के उस दिव्य छंद के साथ जुड़े थे, जिस छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी के मुख से ही उस व्यवस्था को बताया
कि कनक कोट विचित्र मणिकित सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीती, चार पूर्व बहुविधि। कितनी दिव्यता है। लेकिन उस दिव्यता में एक बात जो मुख्य रूप से थी वह यह थी, इस बात को सुनाने का गोस्वामी तुलसीदास जी को क्या तात्पर्य था? राक्षसों की बड़ाई करना था या लंका की बड़ाई करना था? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा किसी की बड़ाई नहीं करनी थी। मैं प्रसन्नता पूर्वक इस कथा को इसलिए बखान कर रहा हूं, इस चित्र को इसलिए दिखा रहा हूं कि यहां जितने भी हैं कर जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चहुदिशि रक्षही, कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। जो सिर्फ अपनी देह रूपी लंका की रक्षा करते हैं और उल्टे सीधे खाद्य भी खाते हैं, उल्टे सीधे पदार्थ भी खाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उनके ऊपर भी मेरे राम जी की कृपा हो जाती है। ऐसा नहीं है। यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, क्यों कि रघुबीर सर तीरथ शरीर ही, त्याग गति पई है सही। भगवान के बाण रूपी तीर्थ में अवगाहन करेंगे। रघुवीर सर तीर्थ, ये बाण रूपी तीर्थ में ये भी अवगाहन करके और गति पा जाएंगे। राक्षस भी हैं, इसलिए इनकी चर्चा करना हमारे लिए उचित रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इसलिए मैंने इनकी चर्चा करी कि हमारे प्रभु कितने कृपालु हैं, हमारे प्रभु कितने दयालु हैं। कारुण्य रूपम करुणा करंतम, ये करुणा करने वाले हैं। कितनी कृपा करते हैं कि अपने बाण रूपी तीर्थ के द्वारा रघुवीर सर तीर्थ शरीर ही पाई, त्यागी गति पई हैं सही। क्या बात है। हनुमान जी महाराज देख करके प्रसन्न हैं कि इन सब का उद्धार होने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी खड़े, गोस्वामी तुलसीदास जी कभी लंका में नहीं जाते, लेकिन चूंकि भक्त वहां लंका में पहले पहुंच रहा है तो भक्त के पहुंचने के पहले गोस्वामी तुलसीदास पहुंच गए लंका में। और लंका में पहुंच करके लंका का वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि जहां भक्त जाता है वहां पीछे पीछे भगवान भी चले जाते हैं। तो यहां आज भक्त जा रहा है इसलिए उसकी चर्चा कर रहा हूं, और पीछे पीछे हमारे सरकार भी जाएंगे, पीछे पीछे सरकार जाएंगे। इसलिए संतों का चरण जहां पड़ जाता है वह पाद तीर्थ कहा जाता है। संतों का जब चरण किसी के घर पर पड़ जाए, किसी के घर पर, तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वहां सभी तीर्थ पहुंच जाते हैं। आपको काशी, मथुरा, अयोध्या, कांची, ये 6 जो पुरियां हैं अथवा जो चारों धाम हैं, अगर एक साथ देखना चाहते हैं, आप एक साथ अपने यहां देखना चाहते हैं तो किसी संत को अपने घर पधराइए, उसके चरण आपके यहां पड़ जाएं। चारों धाम, 6 पुरियां उस संत के चरण के रज पड़ते ही वहां पहुंच जाती हैं, उपस्थित हो जाती हैं। यह संत का प्रभाव है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ रहा है कि आज एक संत जा रहा है, कहां? भोग की लंका में। भोग की लंका में संत कदम रख रहा है। इसलिए संत के कदम रखते ही वो जो भोग की लंका है योग की लंका बनेगी, और वहां हमारे राम जी पधारेंगे। आप लोग समझिए इस भाव को, ये कोई साधारण चीज नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि संतों का अपमान ना हो। संतों को आप साधारण न समझो।
संत भगवान के प्रतिनिधि हैं। यदि संत टाल ठोक के खड़ा हो जाए कि राम को आना पड़ेगा, तो राम को वहां आना पड़ेगा। संत ने मस्ती में कह दिया, सबरी सुन, मैं मतंग, तुझे राम को खोजने के लिए नहीं जाना है, राम को तेरे इसी दरवाजे पर आना पड़ेगा। बस तुझे क्या करना है, अंदर से सुंदर बन जा। आप लोग सोचते हैं कि, आप लोग भजन भी सुनते हैं कि सबरी तो रोज सड़क बुहारती है, गली बुहारती है, फूल बिछाती है कि राम आएंगे। सच बात बताऊं, सबरी सड़क बुहारती है कौन सी, ये जिस दिन आपको समझ में आ जाए। सबरी फूल बिछाती है कौन सी जगह पे, ये समझ में आ जाए। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, उसी दिन राम आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाएंगे, जिस दिन ये समझ में आ जाएगा। लेकिन आप हैं कि बाहर की चीजों से अपने आप को जोड़ करके देखने का प्रयास करते हैं कि सबरी को तो उनके गुरु ने कहा था इसलिए राम आए। सबरी के गुरु ने कह दिया, क्यों कह दिया, सबरी की योग्यता को देख करके कह दिया कि सबरी कोई साधारण नहीं है। सबरी का अर्थ ही है सब्र करो, अपने अंतःकरण के एक एक कमियों को खोद खोद करके झाड़ू लगाओ, एक एक कमियों पर झाड़ू लगा दो, साफ कर दो। अंतःकरण जब साफ हो जाएगा तो मन के जो वैचारिक रूप के फूल हैं, मन का जो फूल है प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए कहीं और नहीं, उसका आसन अपने हृदय में लगाओ, बिछाओ फूल अपने हृदय में। देख लो कहीं कोई कंकड़ कामनाओं का तो नहीं है। यदि कोई कामना का कंकड़ नहीं है, विषय वासनाओं की कोई दुर्गंध नहीं दिखाई दे रही है, और आपके चरित्र का पुष्प आपके हृदय में खिल उठा है, उसकी महक इतनी दिव्य है कि भगवान को उस महक का सुगंध लेने के लिए आपके पास आना ही होगा। इसलिए आप सब बड़भागी हैं कि रामचरितमानस के उस दिव्य प्रसंग के साथ में जुड़ रहे हैं, जो कि आपको सुंदर बनना सिखाता है। यह सूत्र है रामचरितमानस की, जो चौपाइयां हैं सुंदरकांड की, आपको सुंदर बनाने का सूत्र है। अब आप चाहें किसी एक चौपाई को पकड़ करके आप अपने अंतःकरण की कमियों को देख सकते हैं, झांक सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और जिस दिन आपको यह समझ में आने लग जाएगा कि हमारे अंदर सचमुच में कमियां हैं, तो दूसरे की, सामने वाले की कमी दिखाई देना बंद हो जाएगी। आज की परिस्थिति क्या है कि दूसरे की छोटी सी कमी हमें पहाड़ जैसी दिखाई देती है, लेकिन स्वयं की पहाड़ जैसी कमी राई की जैसी दिखाई देती है। यही ठीक हो जाए, यही बदल जाए। हम जैसे ही उंगली उठाते हैं दूसरे की तरफ कि तू गंदा है, तू दुष्ट है, तू अच्छा नहीं है, वैसे ही मेरी 3 अंगुलियां और मेरे तरफ इशारा करती हैं कि तू 3 गुना गंदा है। जैसे ही हम उंगली उठा करके कहते हैं तू गंदा है, 3 अंगुलियां मेरे तरफ इशारा करके कहती हैं तू 3 गुना गंदा है, और अंगूठा इशारा करके कहता है ईश्वर देख रहा है, परमात्मा देख रहा है, तू उससे 3 गुना गंदा है। भगवत धर्मानुरागियों, दूसरे की कमी देखने के बजाय अपने अंतःकरण में झांको, और जो जन्म जन्मांतर की गंदगी है, जो जन्म जन्मांतर की काई बैठी हुई है कामनाओं की, उसे घिस घिस करके धो लो,
धुलने का साबुन मैं देता हूं आपको, बहुत छोटा सा साबुन है, बड़ा असर करता है। बस चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते राम, यही साबुन है। हां, कभी कभी मौका मिले, साबुन घिसते घिसते थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो सत्संग के जल में अवगाहन कर लो। कभी कभी सत्संग सुनने के लिए चले जाओ तो सत्संग का जल मिल जाएगा, राम नाम का साबुन होगा, धीरे 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 अंतःकरण धुल करके चमक जाएगा। और जब अंतःकरण चमक जाएगा, धुल जाएगा, साफ हो जाएगा, तो आपके मन की दिव्यता भव्यता उस परमात्मा के चरणों से जुड़ने लगेगी और वही सुगंध आपके हृदय भवन में पुष्प बन करके बिखर जाएंगी, राम खिंचे चले आएंगे, इसमें संदेह नहीं है। आज वही प्रभु का भक्त लंका जैसी नगरी में, लंका कौन है? भोग की नगरी है। भोग की नगरी में कोई योगी प्रवेश करने जा रहा है, कोई योगी वैराग्य रूपी हनुमान जा रहे हैं, कोई साधारण नहीं है, वैराग्य रूपी हनुमान जा रहे हैं। और जाकर के देखते क्या है कि भोग की नगरी में चारों तरफ राक्षसी वृत्ति ही है। प्रत्युत्तर देने के लिए तुरंत खड़ी है। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरऊ निसी नगर करऊं पैसार, नगर करऊं। हनुमान जी महाराज ने यहां विचार किया है। क्या विचार किया? कि भक्ति की खोज करने जाना है। भक्ति की खोज कैसे की जाती है? कहा भक्ति की खोज करने का एक सूत्र है। लंका जैसी भोग की नगरी में प्रवेश करने का सूत्र है। और अगर उस सूत्र को आप समझ लो, ये भोग की नगरी है, इसमें प्रवेश करोगे तो बहुत सारी ऐसी असलियत देखनी है। तो पहला चीज सूत्र क्या है कि रात में प्रवेश करो, असलियत खुल जाएगी। ये जो भोग की नगरी है उसमें जब प्रवेश करोगे आप तो असलियत पता चल जाएगी कि बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। आपने भी देखा होगा इस समाज में दिन में देवता जैसे दिखने वाले लोग, दिन में देवता जैसे दिखने वाले लोग रात में, अब हम ज्यादा क्या कहें, अगर उनको खोजना है तो किसी ठेके पर चले जाओ, दिन में देवता दिखाई देंगे। दिन में तो रामचरितमानस का फीता काटते हुए भी दिखाई देंगे। कितने बड़े लोग हैं जो रामचरितमानस का कहीं रामायण का कहीं राम कथा होने को हो तो उनको बुलाया जाएगा। अरे कौन है ये मंत्री जी हैं, ये कौन है विधायक जी हैं, ये कौन है ये फला व्यक्ति हैं। हां, दिन में फीता काटते दिखाई देंगे। और कहना नहीं चाहिए, देहाती कहावत है, दिन में राम राम, रात में 250 ग्राम। ये दशा है ये यहां के लोगों की। तो इसलिए अगर 250 ग्राम की असलियत देखनी है, वास्तविकता देखनी है, तो लंका में रात्रि में प्रवेश करो। अच्छा, रात्रि में प्रवेश करने का कारण क्या है? रावण कोई साधारण नहीं है। पहला चीज, हनुमान जी महाराज को पता लगाना है रावण के बाहुबल का, उसके सैन्य गृह का, उसके आयुधों का, उसकी कुछ कमियों का पता लगाना है। तो गुप्त रूप से ही पता किया जा सकता है। और दूसरा, यदि हनुमान जी महाराज दिन में प्रवेश करें तो क्या होगा? तो दिन में तो रावण
रुद्राभिषेक करता हुआ दिखाई देगा। दिन में तो रावण डमट 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 डमम निनाद अवट डमुर्रयम करता हुआ दिखाई देगा। दिन में तो आप पुष्प से, दूध से रुद्राभिषेक करते हैं, वो तो अपनी गर्दन उतार करके भगवान शिव को अर्पित करता हुआ दिखाई देगा। आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसा रावण राक्षस हो सकता है। इसलिए रात्रि का चुनाव किया हनुमान जी महाराज ने कि रात्र को चलूंगा तो कम से कम रावण की वास्तविकता पता चल जाएगी। और दूसरी बात, यह थोड़ा और गोपनीय है। हनुमान जी महाराज ने रात्रि में जाने का विचार क्यों किया कि यदि मैं रात्रि में जाता हूं तो लंका में सब राक्षस ही हैं कि एकाक कोई संत है, पता चल जाएगा। राक्षस हैं कि संत भी है, पता चल जाएगा। भगवान गीता में कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यास्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। रात्रि में कोई योगी जाग करके अपनी योग साधना करेगा, भगवत चिंतन करता हुआ मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। जब आप आगे पढ़ेंगे कि हनुमान जी महाराज जब रात्रि में ही घूम रहे हैं, उस समय भोर का 3 बजा रहा होगा कि विभीषण जी महाराज उठ करके राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। ऐसा आपको सुनने में आएगा आगे चल करके। कहने का अभिप्राय यह है कि रात्रि में प्रवेश करने पर संत का भी पता चलेगा और असंत का भी पता चलेगा, दुष्ट का भी पता चलेगा और सज्जन का भी पता चल जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं ना कि मोह निसास सब शोवन हारा, मोह निसास सब देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। फिर जगह कौन? यही जग जामिनी जागहि जोगी, यही जग जामिनी परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। कौन जागता है? कोई योगी जाग जाएगा। और हनुमान जी महाराज तो बस योगी को खोज रहे हैं। कोई तो मिलेगा इस लंका में, कोई तो होगा भगवत भक्त। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भगवत भक्त नहीं मिलेगा। और हनुमान जी महाराज की यह जो युक्ति है काम में आ गई। इसलिए हनुमान जी महाराज विचार किए कि हम रात्रि के समय लंका में प्रवेश करेंगे। और कैसे प्रवेश करेंगे? अति लघु रूप धरऊं। अति लघु रूप का मतलब क्या हुआ? बहुत छोटा बन जाना। तो शरीर का छोटा बनना नहीं, अहंकारियों अपने अहंकार को छोटा कर लो, अपने कमियों को देखो, अपने अंतःकरण में झांको। कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीरा, रैदास, रविदास प्रभु के सामने अपने आप को प्रस्तुत किए हैं तो छोटा बन करके ही किए हैं। तुलसीदास जी तो विनय पत्रिका में कहते हैं मौसम
कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताई विसरायो, जो तन दियो ताई ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल काम। अपनी कमी को देखते हैं। छोटा बनना मतलब अपनी कमी को देखो। देखो जितना छोटा बनोगे, जितना छोटा बनोगे, प्रभु के दरवाजे में प्रवेश मिल जाएगा, भक्ति में प्रवेश मिल जाएगा। दो सूत्र आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, दो सूत्र। एक, छोटा बन जाइए, कभी दिखावा का प्रयास मत करिए। और दूसरा, थोड़ा कठिन है दूसरा वाला, कि कम से कम सुबह में एक बार जरूर उठ जाइए और प्रभु को पुकारिए। सुबह में, सुबह का मतलब 4 बजे, 3 बजे, 4:30 बजे, 3:30 बजे जरूर उठ जाइए, प्रभु को पुकारिए। क्यों पुकारिए प्रभु को उस समय? क्योंकि उसी समय हमारे हनुमान जी महाराज भक्तों की खोज करने के लिए निकलते हैं कि कौन भक्त है, कौन संत है, कौन असंत है। जो मुंह बाए टांग फैलाए पड़ा रहता है, भोरही में नींद बहुत अच्छी आती है, सुना है। मुंह बाए टांग फैलाए पड़े रहते हैं, सूर्योदय हो जाता है फिर भी उठते नहीं, 9 बजे जाता है। एक तो हमारे पास फोन आया कि गुरुजी मेरा बेटा है उठता नहीं। तो हमने कहा तब? बोले जब तक ऊपर से एक गिलास पानी नहीं फेंकते उसके ऊपर तब तक नहीं उठता। सोचो, 9 बजे, 10 बजे भोर में उठने का प्रयास करो। एक बार जरूर उठ जाओ, राम को पुकारने के लिए उठ जाओ। मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपका दिन सही रहेगा। हनुमान जी महाराज इसलिए भोर में जा रहे हैं, इसलिए रात्र में जा रहे हैं कि घूमते घूमते कोई न कोई संत मिलेगा, और संत मिलेगा तो 2 बात होगी। पहले भक्ति माता का पता मिल जाएगा, भक्ति माता कहां बैठी हैं उनका पता मिल जाएगा, सीता माता का पता मिल जाएगा। और दूसरा, कोई अगर भक्त होगा कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर विचलित होगा तो हम उसे प्रोत्साहित करके उसका मार्ग प्रशस्त कर देंगे, वो राम का हो जाएगा। इसलिए बाबा भोर में उठने का प्रयास करो। संत गाते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो जागत है वो पावत है, जो जागत उठ जाग मुसाफिर भोर भई,
अब रैन कहाँ जो तू सोवत है, उठ जाग उठू नींद से अखियां खोल जरा, उठ नींद से अखियां खोल जरा, उठू नींद से अखियां खोल जरा, उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा, ये प्रीत करन की रीत नहीं, ये प्रीति करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, प्रभु जागत है तू सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो तू सोवत है, उठ जाग इसलिए भक्ति रूपी सीता को पाना है तो छोटा बनना पड़ेगा। अति लघु रूप धरऊं निसी और फिर नगर करऊं पैसार। फिर नगर में घुसना है तो कौन सा रूप धारण किया हनुमान जी? मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले वो सुमिरी नर हरि, लंक ही चले वो सुमिरी नर हरि। कौन सा रूप धारण किया, इस पर थोड़ा सा विचार किया जाए। लोग कहते हैं कि मच्छर के समान हनुमान जी महाराज ने रूप धारण किया। अरे भैया, अगर हनुमान जी महाराज ने मच्छर के समान रूप धारण किया तो 2 तोला की अंगूठी कहां रखी जो भगवान ने दी थी? कहां रखी? अरे मुंह में रखते तो मच्छर के समान मुंह तो फट जाएगा। इस बात को संतों ने कई तरह से प्रभाषित किया। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं मसकह विडाल। मसक कहते हैं विडाल को, विडाल मतलब बिल्ली को। यानी हनुमान जी महाराज जो पर्वताकार थे वह बिल्ली की तरह हो गए, छोटे हो गए। दूसरा, मां का अर्थ होता है शिव, चंद्रमा, ब्रह्मा, समय, विष, जल और यम। मां का अर्थ होता है इतना सारा, बताया ना, विष, शिव, चंद्रमा, ब्रह्मा, समय, जल और यम। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने मसक का अर्थ लिया है। वो सब लोगों ने अपने अपने भाव से देखा। मेरा भी एक भाव है कि हनुमान जी ने यम का रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया। यम का रूप धारण किया हनुमान जी महाराज। यमराज क्यों बने? क्योंकि 1-2 लोगों को निपटाना है। तो जब यम का रूप धारण करेंगे तभी तो निपटाएंगे। तो पहले जिसकी मृत्यु नहीं आई है उसको खाली थप्पड़ मार करके सीधा कर दिया, और जिसकी मृत्यु आई थी वो फल खाने के बहाने उसको निपटा भी दिया। तो यम का रूप धारण किया तभी तो।
कुछ लोग कहते हैं कि बिल्ली का रूप धारण किया, कुछ लोग कहते हैं मच्छर का रूप धारण किया। तो भैया मच्छर का रूप धारण किया ये तो समझ में नहीं आता। हां, लेकिन मच्छर जैसे बोलता है, मच्छर जैसे बोलता है, आपके कान के पास जाकर के चैलेंज देगा तब काटेगा, कहेगा मैं आ गया हूं, जो करना है कर ले, और फिर जाकर के काट लेता, खून पी लेता है। अब आप खुजलाते रह जाते, कुछ कर नहीं पाते। तो हनुमान जी महाराज मच्छर का रूप धारण नहीं किए, बल्कि मच्छर जैसी गुनगुनाहट है। क्यों गुनगुनाहट है? क्योंकि उनके मुख से हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम, राम राम राजा राम, राम राम राजा राम, राम राम राधे श्याम, श्याम श्याम हरे राम 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 सीता राम, राम राम हरे राम 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 सीता राम, राम राम इसलिए हनुमान जी के मुख से हरे राम 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 सीता राम, राम राम ये निरंतर चल रहा था। तो बताने का अभिप्राय यह है कि यमराज के रूप में भी हनुमान जी महाराज निरंतर अपने प्रभु के नाम का आश्रय लिए हैं। भक्त तो वही है, चाहे जिस रूप में हो, जिस स्थिति में हो, जिस देश में, जिस बेस में, परिवेश में रहो, जिस देश में, जिस राधा रमण, राधा रमण, राधा राधा रमण कहो। एक बात का ध्यान रखो, जैसी परिस्थिति हो, और इस बात को इतने तक मत सोच लो, जितना प्रभु के साथ अपने आप को जोड़ दोगे उतना भी प्रभु आपके लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे। क्या प्रभु भी अपने आप को समर्पित करते हैं? हां, ये कोई आपको बताएगा नहीं। क्यों नहीं बताएगा? क्यों नहीं बताएगा? अच्छा बताओ। क्योंकि हुई मतलबी है आज दुनिया, कोई किसी का शगा नहीं है। हुई मतलबी है आज दुनिया, हुए हैं अपनों से लोग आहत, हुए हैं अपनों से लोग आहत, है किसका दिल जो फटा नहीं है। हुई मतलबी है आज दुनिया, कोई किसी का होए मतलबी है आज दुनिया, कोई किसी का। फिर क्या करूं? दुनिया को छोड़ो ना, छोड़ दो दुनिया को। हनुमान जी से सीखो, हनुमान जी से, कि बस वो सीताराम के अलावा कुछ नहीं जानते, और आप भी उन्हीं पर भरोसा करें। विश्वास के साथ कहता हूं, संसार के ऊपर भरोसा करोगे तो संसारी लोग आपके भरोसे को तोड़ देंगे।
और फिर चिल्ला करके रोगे कि दिल को टुकड़े टुकड़े करके मुस्कराते। काहे को टुकड़े करवा रहे हो? काहे टुकड़े करवा रहे? इसलिए कि भरोसा किया संसारियों पर। तो क्या करूं? प्रश्न उठता है, क्या करूं? तो एक बात, एक भरोसा राम पर, एक भरोसा, एक आस, एक विश्वास, सिर्फ और सिर्फ उस परात्पर परम ब्रह्म पर। ये मान लो अपने आप को और स्वीकार कर लो और प्रभु से कहो, एक तेरे भरोसे ही बैठी हूं छोड़ के, एक तेरे भरोसे ही शब बैठी हूं छोड़, यूं ही उम्र गुजर जाए तेरे साथ गुजर जाए, यूं ही उम्र गुजर जाए तेरे साथ गुजर जाए। अखियों के चौखों से तुझे देखा जो सा के, तुझे देखा जो सांवरी, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। एक भरोसा, एक आस, एक विश्वास, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते, किसी को गाली भी देना हो तो पहले राम, फिर गाली दे दो। गुस्सा करना है तो पहले राम बोल दो और हृदय पर अपने हाथ रख करके कहो कि जो न मेरे राम का वो न मेरे काम का। इस आस, इस विश्वास के साथ में यदि आप अपने जीवन को जीते हो तो आपका हृदय सुंदर होने लग जाएगा, आपका मन सुंदर होने लग जाएगा, आपकी बुद्धि सुंदर होने लग जाएगी। फिर आप लंका नगरी हो, आप प्रवेश करेंगे तो आप भोगी नहीं बनेंगे, आप योगी होकर के प्रवेश करेंगे और योगी होकर के जब प्रवेश करेंगे तो विषय वासनाएं आपको तनिक भी छू नहीं पाएंगी। ध्यान रखना, इसलिए किसी और के भरोसे नहीं। किसी ने कहा है कि अंगुलियां थाम कर गैरों की चलोगे कब तक? कब तक दूसरे का भरोसा करोगे? अंगुलियां थाम कर गैरों की चलोगे कब तक? जिंदगी आपकी है, जिंदगी आप ही की बनती है, सहारों से नहीं। ये जिंदगी जो है ये आपकी अपनी है, ये अपनी बनती है, सहारों की जरूरत नहीं। ये बैसाखी का सहारा जब तक ले रखोगे तब तक आप भगवत चिंतन नहीं कर पाओगे। इसलिए हनुमान जी महाराज स्वयं उड़ते हैं, स्वयं जाते हैं, किसी की जरूरत नहीं है। हां, एक बात का ध्यान रखना, ये चौपाई जो है कि मशक समान रूप कपि धरी, तो हनुमान जी महाराज मशक समान मतलब बिल्ली के जैसा रूप धरा, छोटा सा रूप धरा। और मशक का अर्थ मच्छर नहीं, बल्कि मच्छर में जैसे भनभनाहट होती है उससे भक्त के मुख से हरि शरणम की आवाज आती है। और चले कैसे? तो कहा लंका ही चले सुमेरी नरहरि। यह सूत्र आप लोग ले लीजिए। आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, व्यवहारिक दृष्टि से अगर घर से आप कदम बढ़ाते हैं, घर से कहीं जाने के लिए, तो उस नरसिंह भगवान का रूप आप अपने मन में, अपने बुद्धि में, अपने चित्त में, अपने विचार में धारण कर लीजिए। हनुमान जी बताते हैं कि जब नरसिंह का रूप आप अपने हृदय में रख करके, धारण करके
किसी नगर में प्रवेश करेंगे, पहले ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी नगर में प्रवेश करना हो तो दो रूप रामचरितमानस में आया है, दो रूप, और ये दोनों रूप एक ही है, लेकिन व्यवस्था कैसी है इस पर गौर करने की जरूरत है। दो रूप क्या है? कहा जब आपको युद्ध करने की स्थिति आए कि अब आगे कुछ भी हो सकता है, तो उस समय नरसिंह का रूप अपने ध्यान में रखिए कि मतलब मैं जा रहा हूं, वहां कुछ भी हो सकता है, मतलब ज्यादातर अनहोनी होने की शंका हो, तो वहां पर कौन सा रूप अपने हृदय में धारण करिए? नरसिंह का रूप। और आपको भगवत कार्य करना हो, व्यवहारिक कार्य करना हो, तो वहां पे आप हमारे सरकार का रूप धारण करिए अपने अंतर हृदय में। जैसे प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, प्रवेश नगर हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी। तो यह सूत्र दो आपको मैं दे रहा हूं। अगर आपको मारकाट की आशंका हो, झगड़े की आशंका हो, किसी के यहां जा रहे हो, वहां कुछ भी हो सकता है, उस समय नरहरि रूप अपने अंतर हृदय में धारण कर लीजिए, नरसिंह भगवान का रूप अपने अंतर हृदय में धारण कर लीजिए। और अगर आपको व्यवहारिक जगत का काम करना है, आध्यात्मिक जगत का काम करना है, किसी से प्रेम मिलाप करना है, प्रेम परस्पर करना है, संबंधियों के यहां जाना है, अथवा शादी विवाह के लिए जाना है, शुभ काम के लिए जाना है, लड़की देखने के लिए जाना है, लड़का खोजने के लिए जाना है, तो प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये दो सूत्र आप अपने जीवन में उतारिए। लेकिन ये सूत्र तभी काम करेंगे जब आपका अंतर हृदय उस प्रभु की पुकार में पूर्ण रूप से शामिल हो जाएगा। और प्रभु की पुकार में शामिल होने की एक ही योग्यता है, और वो योग्यता क्या है कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारे रघुवंश मणि, हे हरहु कामी नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, ते मेरा रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु। गति न चाहूं जन्म जन्म, यह वरदान नया, यह कामुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोह, तोहे देखी कैसे भाऊं, तो कैसे। आज के लिए बस इतना ही। बोले आनंद कंद सच्चिदानंद
राघव सरकार की।